अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा हिस्सा जो है वो कमेंट करें। तो आज मेरे पास एक मोटरसाइकिल है CD70 चाइना का मोटरसाइकिल है पावर, तो उसकी मैं ट्यूनिंग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो भाइयों को फ़िल्टर के बारे में मालूमात देता हूँ कि कुछ भाई कहते हैं कि हम फ़िल्टर जो है ना वो खुद घर साफ़ करना चाहते हैं लेकिन हमें तरीका नहीं आता कि किस तरह इसको साफ़ करना होता है। तो इसकी ट्यूनिंग में ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है, तो अगर आप सीखेंगे तो ये इतना मुश्किल कोई नहीं है। तो मैं आज आपको वीडियो में मुकम्मल गाइड करता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह फ़िल्टर निकालना है और किस तरह इसको नया फ़िल्टर फिट करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं यार। तो फ़िल्टर निकालने के लिए मैंने कार्बोरेटर जो है वो इसका खोल दिया है, आप देख सकते हैं ज़रा करीब कर। तो आप जब भी ट्यूनिंग करें तो मेरा मशवरा ये है कि आप कार्बोरेटर यहाँ से खोलें। उसका मसला ये है कि ये जो चूड़ियाँ होती हैं ना ये अक्सर ख़राब हो जाती है और यहाँ से बहुत कम ख़राब होता है कि तो खोलना यहाँ से ईजी होता है, वो सीज़ वगैरह नहीं होता। दूसरा अगर यहाँ से ख़राब हो भी जाए कार्बोरेटर तो उसका नट जो वो दोबारा लग जाता है। इससे बेहतर है कि आप जब भी ट्यूनिंग करें यहाँ से खोलें। उसके बाद मैंने इसकी बैटरी निकाल दी है, थोड़ा सा ऊपर कर। तो अब हम इसका लोटा निकालेंगे, वो आपको दिखाते हैं। ये 8 नंबर का टी राड आपके पास होना चाहिए, ये बेहतरीन तरीका है क्योंकि अगर आप पेचकस की मदद से ऐसे करेंगे तो वो लोटा जो है ज़ख्मी हो सकता है। तो 8 का टी राड हो, इससे वो लोटा ज़ख्मी नहीं होता। तो ऐसे आपने इसके अंदर डालना है, करीब कर भाई नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा पीछे का। तो इसको बड़े प्यार से आपने ऐसे दबाना है तो ये बड़े आसानी से बाहर आ जाएगा। तो सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि रबड़ होती है, हार्ड हो जाती है। तो गर्मियों में इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन तरीका इसका गर्मियों सर्दियों का एक है। तो ये देख सकते हैं कि बाहर आ गया। इसके बाद आपने इसी टी राड की मदद से इसको ऐसे आराम के साथ दबाना है तो ये बड़े आसानी के साथ बाहर आ जाता है, इतना इसका मुश्किल काम नहीं है। तो इसके बाद आप इसी टी राड की मदद से इसको ऐसे ही यहाँ से दबाएंगे। ये जो क्लैंप होता है ना, क्लैंप ये इसके साथ फ्रेम के साथ ना अड़ जाता है, तो इसलिए ये मुश्किल पैदा करता है। तो आप जब इसको दबाएंगे तो बड़ा इजी ये निकल जाता है, नज़र आ रहा है, बड़े आराम से निकल गया। तो ये इसका एयर फ़िल्टर होता है। तो अब इसको हम साफ़ करते हैं, साफ़ करके बाद में आपको फिट करने का तरीका बताते हैं। तो साफ़ करने के लिए ये इसके ऊपर जो क्लैंप होता है ये आपने खोलना है। तो काम इतना मुश्किल नहीं होता, अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे या मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर काम की समझ भी आएगी और आपकी रहनुमाई भी होगी। तो इस तरह आप इसको खोल लें। तो थोड़ा सा और क्रैंप लूज़ कर लेते हैं। तो ये निकल चुका नज़र आ रहा है। तो जो होंडा 70 ओरिजिनल नया मॉडल आ रहा है यूरो 2 का, तो उसका यहाँ पैप लगा होता है, वो आपने लाजमी लगाना है। तो ये तो चाइना का मोटरसाइकिल, इसका इतना पैप का मसला कोई नहीं होता। तो फ़िल्टर पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, आप मेरी वो जाकर देख सकते हैं कि किस मोटरसाइकिल में कौन सा फ़िल्टर फिट करना है। मुकम्मल मैंने उसके अंदर तफसील जो है वो बताई है। तो आज की वीडियो सिर्फ यही है कि फ़िल्टर जो लोटा जो है उसको निकालना कैसे और फिट कैसे करना है। इसके बाद और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये जो इसका सुराख है इसका भी बहुत कारमदार होता है मोटरसाइकिल पे के किस मोटरसाइकिल पे कितना सुराख होना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। तो आप इसका हम नया फ़िल्टर फिट करते हैं। तो साफ़ करने के लिए आप इसको कपड़े की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गंदा हो तो आप इसको धो भी सकते हैं, ये रबड़ ख़राब नहीं होती। पेट्रोल की मदद से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मकसद ये है कि इसके अंदर जो गर्दो गुबार है वो आपने ख़त्म करना है। तो पहले इसके अंदर ये फ़िल्टर था SP कंपनी का, ये चाइना का फ़िल्टर है। तो मैं इसके अंदर जो फ़िल्टर डालने वाला हूँ वो होंडा का ओरिजिनल फ़िल्टर डालने वाला हूँ, होंडा एटलस का, नज़र आ रहा है। तो ये जो जेन्युइन फ़िल्टर है इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो ये जो फ़िल्टर है मैं ओरिजिनल डालने लगा हूँ, ये इसका पहले था, नज़र आ रहा है, ये हल्का फ़िल्टर था SP, तो मैं होंडा का ओरिजिनल फ़िल्टर इसके अंदर डालने लगा हूँ। फ़िल्टर आप अच्छा डालेंगे तो ट्यूनिंग का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, मोटरसाइकिल एवरेज भी सही होगा, पेक आप भी सही होगा और मिसिंग भी नहीं करेगा। तो फ़िल्टर को आपने
ये जो इसका बना हुआ है ना, हम तो इसको लोटा बोलते हैं, इसमें आपने डालना है। नज़र आ रहा है ऐसे, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस तरह डाल दें तो फिर ये काम नहीं करेगा। इस तरह आपने डालना, नज़र आ रहा है इस तरह, ये जो चीज़ है ना इस तरह नज़र आ रहा है ऐसे। तो ये जो इसको हम बोतल बोलते हैं, ये बोतल में इसको आपने ऐसे लगाना है। यहाँ से इसने हवा लेनी होती है, यहाँ से हवा जज़ब करके, और उसके अंदर जो गर्द गुबार है वो ये अपने पास रख लेता है, और जो ठंडी हवा है वो ये मोटरसाइकिल को यहाँ से आगे इंजन की तरफ देता है। तो ये इसका तरीका नज़र आ रहा है, करीब कर में, ठीक। तो इसके अंदर आप ऐसा करें कि थोड़ा सा रैल लगा लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इससे होगा ये कि जो भी गर्द गुबार है ना वो फ़िल्टर में कम जाएगी, और ये जो लोटा है इसके अंदर ही ज़्यादा चमड़ जाएगी। करीब कर में नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लानी, बिल्कुल आपने मामूली सा लगाना है। तो इससे ये होगा कि गर्द गुबार जो है वो इसके साथ चिमट जाएगी, और फ़िल्टर आप अगर देर के साथ बदलते हैं तब भी इससे मसला नहीं बनेगा। तो इसके बाद आपने इसी तरह इसको लगा देना है। क्लैंप पहले लगा लें या बाद में लगा लें, वो उसका कोई नहीं मसला। नज़र आ रहा है ऐसे ही। तो ये अब फिट हो चुका है, नज़र आ रहा है। ये सुराख जो नीचे रखना है, ये आपको बैंड थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है, ये आपने ऐसे फिट करना है। ऐसा ना हो कि आप ऐसा कर दें तो ये गलत हो जाएगा। नज़र आ रहा है, इसको आपने हमेशा ऊपर रखना है, ये जो सुराख होता है इसको आपने नीचे रखना है। तो इसके बाद इसका जो क्लैंप है वो टाइट कर दें। तो मोटरसाइकिल का जो एयर फ़िल्टर है वो तकरीबन आप 1000 किलोमीटर के बाद ज़रूर तब्दील करवाएं। इतना महंगा तो होता नहीं है, साफ़ ही हो सकता है हवा से, लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं रहता। तो इतना महंगा होता नहीं, तो आप कोशिश करें कि इसको जब भी ट्यूनिंग करें नया डालें। तो ये क्लैंप इसका टाइट हो गया। तो इसके बाद अगर ये चीज़ नरम है तो अगर आप एल ना मिल गए तो कोई मसला नहीं। अगर आपको सख्त है या आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा ये तंग करता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एल लगा लें, उससे ये बिल्कुल आसानी के साथ फिट हो जाएगा। तो ज़्यादा ये जो तंग करता है ना, ये मसला बनता है इसका गर्मियों में बनता है, सर्दियों में इतना नहीं बनता। सर्दियों में ये हार्ड हो जाता है, तो गर्मियों में ये रबड़ होती नरम हो जाती है। तो फिट करने का तरीका यही है कि आप पहले इसे यहाँ से फिट करें, ऐसे नज़र आ रहा है, बड़े प्यार से। तो उसके बाद आप इसको आराम के साथ ऐसे धकेलेंगे तो ये अपनी जगह पे फिट हो जाएगा ऐसे। तो ये अब बिल्कुल फिट हो चुका है। तो ट्यूनिंग से पहले ही आप इसको फिट कर लें, उसके बाद हम इसकी पूरी जो साइड है वो साफ़ करेंगे और वॉश करेंगे। तो यही थी आज हमारी वीडियो फ़िल्टर के मतलब कि फ़िल्टर आपने लोटा निकालना है कैसे, उसको फिट करना है कैसे करना है। तो ये बिल्कुल आसान था, इतना मुश्किल को नहीं आता अगर आप तवज्जो करेंगे। तो इसके बाद अब हम इसकी पूरी वॉश करेंगे और इसकी ट्यूनिंग करेंगे। तो दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें अच्छा सा कमेंट करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।